डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम मिर्गी से मुतालिक 5 इंपॉर्टेंट ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जो हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं और जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और हमारे माशरे में लोग इस बातों को मानते भी हैं और ये सदियों से चली आ रही हैं, जिससे मिर्गी के मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात यह है कि मिर्गी के मरीज़ को मिर्गी के अटैक की सूरत में लोग जूता सूंघाते हैं। तो इस बात से इससे कुछ लोग समझते हैं कि इससे अटैक ठीक हो जाता है, मिर्गी ठीक हो जाती है और मिर्गी का दौरा रुक जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं करना। अब इसका इंपॉर्टेंट मसला ये आता है कि जब लोग इस काम की तरफ जाते हैं कि अटैक को रोकने के लिए जूता सूंघाते हैं, तो वो फिर इलाज की तरफ नहीं जाते हैं। उनका टाइम ज़ाया हो सकता है और मरीज़ को कोई न कोई परेशानी और उसके लिए जान को ख़तरा हो सकता है। तो जब भी अटैक हो, मिर्गी का अटैक हो, तो आपने उसको 3 से 5 मिनट के लिए घर पे उसको आपने ऑब्जर्व करना है कि मिर्गी का अटैक ठीक हो जाता है, दौरा ठीक हो जाता है खुद से। अगर नहीं होता तो आपने फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। सेकंड ये है कि समझा जाता है कि मिर्गी का जो मरीज़ है वो अपने जरासीम एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि अगर किसी घर में किसी शख्स को, किसी बच्चे को अगर मिर्गी का मसला होगा, तो लोग उस बच्चे के या उस शख्स के बर्तन को दूसरे बर्तनों से अलग कर देते हैं, उसके साथ खाते पीते नहीं हैं कि मिर्गी किसी और को लग जाएगी। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गी जिस शख्स को होती है उस शख्स को होती है और ये छूने से या कपड़े शेयर करने से या बर्तन शेयर करने से एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होती। थर्ड पॉइंट, समझा जाता है कि मिर्गी जो है ये बेसिकली एक तरह का साया है, ये जिन भूत के असर है। इसको समझाया जाता है कि इससे जिनों की वजह से ऐसी होती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बेसिकली दिमाग का खलल होता है, दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट के डिस्चार्ज की अबनॉर्मलिटी होती है, जिसकी वजह से मिर्गी के झटके लगते हैं। तो इसमें मिर्गी का जिन भूत से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करना। फोर्थ पॉइंट कि मिर्गी का दम दरूद से इलाज। डेफिनेटली हम सब मुसलमान हैं और हम सब इस बात को मानते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम में बहुत शिफा है, लेकिन लोग इसमें क्या करते हैं कि वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो दम दरूद का काम करते हैं और जिनका इस चीज़ से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं आता, उनके पास जाते हैं, वहाँ से तावीज़ लेते हैं, पानी दम कराते हैं और उससे इलाज करवाते हैं। तो इससे बिल्कुल इलाज नहीं होता। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बच्चे का टाइम वेस्ट करेंगे और फिर हो सकता है कि मिर्गी झटके अगर बच्चे को बार बार लगेंगे तो उसका दिमागी नुकसान हो सकता है। तो दम दरूद की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना। आप खुद दुआ करें, खुद कलाम पाक पढ़ें और किसी से दुआ करवाएं, लेकिन दम दरूद की तरफ हरगिज़ नहीं जाना और उस चीज़ में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। 5वां पॉइंट, समझा जाता है कि मिर्गी चूँकि एक मर्ज़ है और उसकी एलोपैथिक मेडिसिन तो हमें है, लेकिन उसमें डेफिनेटली उसके इलाज में टाइम लगता है और बाज़ हमें एक मेडिसिन शुरू में स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर उसको मैक्सिमम डोज पे लेके जाना पड़ता है और फिर कोई बाज़ 2-3 मेडिसिन भी शुरू करानी पड़ती हैं। तो मरीज़ मायूस होकर होम्योपैथिक की तरफ चले जाते हैं, देसी दवा की तरफ चले जाते हैं और समझते हैं कि वो इनके मर्ज़ को मुकम्मल क्योर कर देगी, ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलोपैथिक दवाइयाँ इसमें सेफ़ हैं और वही दें आप। होम्योपैथी या देसी हकीम या ऐसे इलाज इस मर्ज़ को मुकम्मल क्योर नहीं कर सकते। तो ये 5 पॉइंट हैं, ख़ुद भी इनको समझें और जिस शख्स को मिर्गी है और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ख़ास तौर पर टीचर्स और वालिदैन को इन चीज़ों का और डॉक्टर्स को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। थैंक यू।